हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी है ये, और ह्यूमन आई पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इस डीपीपी में या इस डीपीपी सेशन में कर रखा है, जिसको आपको बहुत केयरफुली सुनना है, समझना है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली आपको इस क्वेश्चन को रीड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कोरॉइड। तो आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि कोरॉइड के रिलेशन में या कोरॉइड के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, यानी कि वो सही नहीं है, वो गलत है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कोरॉइड क्या होती है। हमारी जो आई वॉल है उसकी ये ऐसी मिडिल लेयर या वेस्क्यूलर कोट है जो आई वॉल का पोस्टेरियर 2/3 पार्ट बनाने का काम करती है। यानी कि हमारी आई वॉल का जो 2/3 पोस्टेरियर पार्ट जिस भी वेस्क्यूलर कोट से मिलकर बना हुआ है उसको आप कोरॉइड कहते हैं। और ये एक ऐसी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा रिचली सप्लाइड होती हैं। साथ में यहां पर मेलेनिन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। तो मेलानिन की प्रेजेंस होने की वजह से कोरॉइड का जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इस लेयर का अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि ये लेयर रेटिना के साथ साथ, रेटिना तो ये काम करती ही है, पर रेटिना के साथ साथ कोरॉइड भी लाइट के इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करती है। और क्योंकि ये इसीलिए ये काम कर सकती है क्योंकि इसका कलर क्या है, डार्क है, ब्लूइश कलर है, और ब्लू कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके रिफ्लेक्शन को रोकता है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कोरॉइड के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट इज द मोस्ट वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सही है क्योंकि कोरॉइड एक वेस्क्यूलर लेयर है। यहां पर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत ही रिचली सप्लाइड होती हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, इट इज ब्लूइश इन कलर। तो बिल्कुल सही है, मेलानिन की प्रेजेंस होने की वजह से इस लेयर का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। इट प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि रेटिना के साथ साथ जो कोरॉइड होती है वो लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकती है। एंड आखिरी दिया है, इट इज द विजुअल पोर्शन ऑफ रेटिना। तो यहां पर दो बड़ी गलती हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 जो है डी है, उसमें दो बड़ी गलती है। पहली चीज तो ये कि कोरॉइड जो है वो कभी भी आपको बाहर से, आई वॉल के बाहर कभी भी आपको कोरॉइड जो है वो दिखाई नहीं देगी, ये विजुअल पोर्शन नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका रेटिना से रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है, ये रेटिना का पार्ट नहीं है, बल्कि रेटिना इंटरनल लेयर है और कोरॉइड जो है वो इनर वेस्कुलर लेयर का पार्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि कोरॉइड कभी भी विजुअल पोर्शन नहीं होती है आई वॉल में, और ना ही ये रेटिना का पार्ट होती है, बल्कि ये एक ऐसी फाइब्रस कोट से ढकी होती है, व्हाइट फाइब्रस कोट से, जिसको आप स्क्लेरा कहते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आई वॉल का जो पोर्शन होता है, आइरिस को छोड़कर बाकी जितना भी पोर्शन ऑफ आई वॉल है वो एक फाइब्रस कोट से, व्हाइट फाइब्रस कोट से कवर्ड होता है, जिसको आप स्क्लेरा कहते हैं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है आपका ऑप्शन डी। क्यों है ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, इन मून लाइट वी कांट सी द कलर्स। तो सबसे पहले तो याद रखिए, मून लाइट का मतलब क्या होता है, डिम लाइट। जब आप मून लाइट में होते हैं तो वहां पर ब्राइट लाइट नहीं होगी बल्कि डिम लाइट होगी। और हम जब डिम लाइट में होते हैं तो आप सभी जानते हैं उस समय पर हमारी आंखों की कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो एक्टिव होती हैं। तो आप कहेंगे हमारी रॉड सेल्स जो हैं वो डिम लाइट में हमेशा एक्टिव होती हैं, फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। क्लियर। और रॉड सेल्स के डिम लाइट में एक्टिव होने की वजह से हम सभी जानते हैं कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन मिलता है। कैसा विजन मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट विजन मिलता है। और इस विजन को आप एक नया नाम दे सकते हैं, स्कोटॉपिक विजन, या इसी का दूसरा नाम होता है ट्वाइलाइटिंग विजन। ये एनसीईआरटी में जो है वो लिखा हुआ है। तो स्कोटॉपिक विजन या ट्वाइलाइटिंग विजन ऐसा विजन है जिसमें कि रॉड सेल्स जो हैं वो हमें डिम लाइट में ब्लैक एंड व्हाइट विजन देती हैं या कलरलेस विजन देती हैं। हमें कभी भी कलर विजन नहीं मिलेगा रॉड सेल्स की हेल्प से डिम लाइट में या मून लाइट में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी,
कि मून लाइट में आपको जो भी विजन मिलता है और आपको जो कलर नहीं दिखाई देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, उसके पीछे का रीजन होता है कि ओनली रॉड सेल्स आर फंक्शनल, कोन सेल्स कभी भी डिम लाइट में अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर सकती, ये हमेशा ब्राइट लाइट में ही क्या होती हैं, एक्टिवेट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शंस में और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और वही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट है स्क्लेरा इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज स्क्लेरा इज द पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट। स्क्लेरा जो है वो फाइब्रस कोट का ही पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है और ये व्हाइट कलर की लेयर होती है आई वॉल के ऊपर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसमें बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स होते हैं जो आई वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखेंगे द कोरॉइड लेयर इज थिक इन द एंटीरियर पार्ट इन द कंपैरिजन टू पोस्टेरियर 2/3 पार्ट ऑफ आई वॉल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब सही क्यों है मैं आपको समझा देता हूं। हमारी आई वॉल में आप जानते हैं कि आई वॉल का जो पोस्टेरियर 2/3 पोर्शन होता है उसको आप कोरॉइड कहते हैं और कोरॉइड एंटीरियर पार्ट में थोड़ा सा थिक हो जाता है और थिक हो जाता है कंपैरिजन में अपने पोस्टेरियर 2/3 पार्ट के तुलना में, तो उसको आप सीलियरी बॉडी कहते हैं। तो जो कोरॉइड एंटीरियरली थिक एक लेयर का फॉर्मेशन करता है उसको आप क्या नाम देते हैं, सीलियरी बॉडी। आपने पढ़ा हुआ है। और सीलियरी बॉडी जो है वो कोरॉइड के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। सी नंबर पर आप देखेंगे लिखा हुआ है रेटिना कंटेन 3 लेयर्स ऑफ सेल एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इट इज गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल्स और फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात तो सच है कि रेटिना 3 लेयर्स से बनी होती है। रेटिना में 3 न्यूरल सेल्स की लेयर होती है, लेकिन अगर आप आउटसाइड से इनसाइड की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे इस तरीके से, तो सबसे पहली लेयर जो होगी वो फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर होगी। उसके बाद आप देखेंगे बाइपोलर सेल लेयर होगी और फिर होगी आपकी गैंग्लियोनिक सेल लेयर। तो अगर यहां पर आउटसाइड की जगह इनसाइड लिखा होता और यहां इनसाइड की जगह आउटसाइड तो ये स्टेटमेंट सही होता, पर जो सीक्वेंस दिया गया है न्यूरल सेल्स का रेटिना में वो अपोजिट दिया गया, डेट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और लास्ट स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्यूपिल की साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए हमारी आइरिस में 2 डिफरेंट टाइप की स्मूथ मसल सेल्स होती हैं या फाइबर्स होते हैं या स्मूथ मसल्स होती हैं। एक सर्कुलर मसल्स और दूसरी आपकी होती है रेडियल मसल्स। जब सर्कुलर मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो प्यूपिल साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं तो प्यूपिल की साइज जो है वो बढ़ जाती है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट है जो गलत है और वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैट इज स्टेटमेंट नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो विजन की मैकेनिज्म के बेसिस पर आपको जो स्टेप्स यहां पर दिए जा रहे हैं ABCD, उनका एक सही ऑर्डर या सीक्वेंस आपको अरेंज करना है और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जल्दी से मैं चारों स्टेप्स आपको पढ़ के बता देता हूं। स्टेप नंबर A दिया गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय रॉड एंड कोन सेल्स। उसके बाद लिखा हुआ है चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। फिर लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन और फिर दिया गया है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियोनिक सेल। तो देखिए सही आंसर इसका क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो तो यही होगा जो ए पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय रॉड एंड कोन सेल। उसके बाद अगला जो होगा स्टेप वो होगा आपका डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। उसके बाद आप देखेंगे चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। और चौथा स्टेप हो जाएगा आपका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियोनिक सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, ACBD। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स इज हाईली टेंस्ड व्हेन। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो टेंस कब होते हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग की बात हो रही है यहां पर, STRETCHED। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड कब होते हैं, तो देख लीजिए ये मान लीजिए लेंस है और ये मान लीजिए आपकी
यहां पर सीलियरी मसल्स हैं। ये सीलियरी मसल्स मैंने बना दिए। ये जो थिकनेस आपको दिख रही है ये सीलियरी मसल्स हैं, और आपको बीच में जो दिख रहा है वो क्या है, लेंस है। अब सीलियरी मसल से लेंस जो हैं वो अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, या ऐसा भी कह सकता हूं कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं वो लेंस को होल्ड करके रखते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेंस है। ये जो रेड कलर के आपको धागे दिख रहे हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, और आउटर मोस्ट जो आपको ये लेयर दिख रही है इसको मैं कहूंगा सीलियरी मसल या सीलियरी बॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि जब भी आप किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे काफी ज्यादा दूरी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो आप उस समय अपनी आंखों को किस तरीके से मूव करते हैं। आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं ताकि आप दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकें, और इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। सीलियरी मसल्स जब रिलैक्स्ड होंगी तो इनके रिलैक्स होने की वजह से ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ फैलेंगी, और इस वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे वो स्ट्रेच्ड हो जाएंगे या टेंस हो जाएंगे, और इस वजह से आप देखेंगे लेंस जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड कब होते हैं, उनमें स्ट्रेच पूरी तरह से खिंच कब जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तब उनमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होती है, और उस समय आपके लेंस का जो शेप हो जाता है वो फ्लैट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो ये 5 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमेशा करते रहिए। मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा ह्यूमन आई के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।